नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद क्रांति न्यूज। मैं हूं अमरीश शर्मा। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्र का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी देने का यह फैसला पहले ही हो जाना चाहिए था। उनके मुताबिक यह काम डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही पूरा होना था, लेकिन उस समय भाजपा के कारण यह संभव नहीं हो सका। राजेंद्र मिश्र ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लंबे समय से महिला आरक्षण की पक्षधर रही है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के चलते यह बिल पहले लागू नहीं हो पाया। लोकसभा बुलाई गई है महिला के 25% महिला आरक्षण को लेकर, तो इसका क्या विपक्ष का क्या रहेगा? नहीं, देखिए, महिला आरक्षण का जो श्रेय है और इसे संसद में लाने का काम तो मनमोहन सिंह की सरकार में आगे चल करके चेयरपर्सन के रूप में माननीय सोनिया गांधी जी ने और कांग्रेस ने बहुत तेजी के साथ इसको उठाया था। यही कारण रहा है कि जब ये सरकार, भाजपा की सरकार भी लेकर के इस बात को आई, तो सबसे पहले कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जो भी हैं उन्होंने इसका समर्थन किया और सर्वसम्मति से ये पास हो गया। इसी सरकार ने, कोई दूसरी सरकार नहीं, भाजपा की सरकार, मोदी की ही सरकार ने ये तय किया कि 2029 के पहले जाति जनगणना होगी और जाति जनगणना के बाद क्षेत्रों का डेलिमिटेशन, परिसीमन और महिलाओं का आरक्षण, ये दोनों किया जाएगा। ये इन्होंने अपने पार्लियामेंट में इस बात को प्रस्तावित किया, प्रस्ताव पारित कराया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित है। ये यकाएक ये समझ से परे है कि इस सरकार ने सारे नियम कानून कायदे जो खुद ने बनाए थे उसको बलाए ताक रख करके, एक तरफ रख करके, और अभी उन्होंने पार्लियामेंट बुला लिया 16, 17, 18 को। ऐसी परिस्थिति में जब दो राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, तमिलनाडु का चुनाव चल रहा है और पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, इस चुनाव को 29 तारीख को वोटिंग होनी है। सारे सांसद और इसके अलावा जो नहीं है, जो लड़ने वाले हैं, वो सब के सब वहाँ फंसे हुए हैं। तो इस परिस्थिति में, इस ताबड़तोड़ स्थिति में इसको पार्लियामेंट को बुलाना और इस बात को सामने रखना, ये समझ से परे है। प्रस्ताव तो ऑलरेडी पारित है, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। महिला आरक्षण को लेकर परिसीमन की बात भी की जा रही है सरकार द्वारा, क्षेत्र को परिसीमन कराया जाएगा। नहीं, ये सारी चीजें उसके अंदर निहित हैं, लेकिन ये सारी चीजें 2029 पर निहित हैं। जो समस्याएं अब पार्लियामेंट जब स्टार्ट होगा, सभी दल के सांसद, माननीय सांसद बैठेंगे, बातचीत और चर्चा करेंगे, तो बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी। महिला आरक्षण में किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जो कायदे से पूरे राज्य वाइज, पूरे प्रदेश में जनगणना का जो बातचीत थी और जो पारित हुआ है संसद में, उसको बिना कराए अब जो ये हो रहा है, ये 2011 के जो जनगणना हुई है उसके आधार पर किया जा रहा है। तो ऐसी कठिनाई, कौन सी परिस्थिति आ गई थी सिवाय इसके कि दो राज्यों में, जैसा मैंने आपसे कहा कि महिलाओं का एक तरीके से उनको आकर्षित करने का और अपने पक्ष में लेने वाली बात कई बार इस बात में बू आती है। एक दूसरी बात और भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिन लोगों ने जनगणना के पहले जो हमारे राज्यों के जितने हमारे साथी थे, जो लोग काम कर रहे थे इसको, उसमें परिवार नियोजन जिन्होंने पहली प्राथमिकता में जिन राज्यों ने किया और आबादी को कंट्रोल किया, ये आबादी के आधार पर ही परिसीमन की समस्या सामने आ रही है। तो ऐसी स्थिति में दक्षिणी राज्य जो हैं वो इससे प्रभावित होने के खतरा एक है। तो इसके सारे बिंदुओं पर कि महिलाओं को आरक्षण मिल जाए, दक्षिण और उत्तर भारत में कोई जो सीट बढ़ रही हैं उसमें कोई विसंगति ना पैदा हो, इस बात को ध्यान में रख करके सारे बिंदुओं पर विचार करके काम होना चाहिए था। लेकिन ये तो उसी तरीके से जैसे 370 लाया गया था, सेम डे आया, सेम डे पारित हो गया और सेम डे सब कुछ कर दिया गया। तो ये जो ताबड़तोड़ लाने की बीजेपी की प्रक्रिया है, ये संदेह को जन्म देती है।
और हमारा मानना यह है, बाकी तो हमारे जो श्रेष्ठ वर्ग है कांग्रेस का, बड़े लोग हैं, खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, पार्टी के लोग और अन्य दलों के भी लोग, चूंकि ये सर्वसम्मति से प्रस्ताव आया है तो अन्य लोग विचार विमर्श करेंगे। पर मुझे ये लगता है कि ये मैसेज एक तरीके से महिलाओं की 33% के आरक्षण के पहले चला जाए कि वो त्रुटिपूर्ण है, वो विवादित है। ये काम करने का बीजेपी का अपना ये तरीका अलग है और इसलिए इस बिंदु पर विचार विमर्श करके ही इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरा मत है।